हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुशीपूर्वक होंगे, कुशल मंगल होंगे और जिंदगी में कुशल मंगल रहना चाहिए। जैसा कि हम आपको सीटेट की एकदम शानदार बेहतरीन क्लास बैक टू बैक लेके आ रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास मैथमेटिक्स पर होने वाली है। मैथ से रिलेटेड पूरी क्लास है। यहाँ से आपके लिए जब एग्जाम दोगे तो बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की ओर। तो साथियों, क्लास जो आज हम पढ़ा रहे हैं वो है नेचर ऑफ मैथ। मैथ का नेचर क्या होना चाहिए, इस पर हमारी क्लास, ठीक है ना। किस पर? नेचर ऑफ मैथ। तो कह रहा है गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। बिल्कुल सबको पता है गणित जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। अतः गणित की शिक्षा देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गणित क्या है, व्हाट इज मैथ। कह रहा है इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये सब हमारे लिए जानना बेहद जरूरी होता है। तो आप बस क्लास में बैठे रहिए। आप जब लास्ट में जाओगे तो काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा सीटेट के लिए, मैथ के लिए। कह रहा गणित बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं, जिसमें गणित संगणनाओं के बारे में, कह रहा गणित संगणनाओं का विज्ञान है। एक पहला भाई कह रहा गणित संगणनाओं का विज्ञान है। कह रहा गणित मापन, दिशा, परिमाण, इन सब का क्या है? विज्ञान है। इन सब का क्या है? विज्ञान है। कह रहा वास्तव में गणित का अर्थ उसके नाम से ही है। गणित मीन्स गणना। गणित का मतलब होता है गणना करना। आपसे ऐसे ही ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा, गणना से तात्पर्य कह देना गणित से। कह रहा अर्थात गणित गणनाओं का विज्ञान है। पूछ लेगा गणनाओं का विज्ञान किसे कहते हैं, तो गणित को कहते हैं गणनाओं का विज्ञान। कह रहा गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ था। किससे हुआ था? गिनती से। आप ध्यान रखना, गणित विषय के आरंभ के बारे में पूछे बता देना भाई किससे हुआ था, गिनती से हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है परिभाषा के बारे में। लॉक के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार अगर हम गणित की परिभाषा के बारे में बात करें, ऐसे ही डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेगा, तो कह रहा गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। पूछ लेगा किसने बताया था कि भाई गणित जो है वो बच्चों में तर्क का विकास करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए भाई जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था? लॉक ने कहा था। दूसरा, मार्शल क्या बोलते हैं? मार्शल कहते हैं गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है या अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अमूर्त तत्वों से मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। ये किसने कहा था? ये मार्शल ने कहा था। ये फोकस आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। देखो कैसे बिंदुओं द्वारा समझा सकते हैं। पहला कह रहा है गणित की ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। भाई अगर आपसे पूछे गणित के ज्ञान की जानकारी का आधार क्या होता है, कह देना ज्ञानेंद्रियां होती है। कह रहा है गणित में अमूर्त तत्वों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। साथ ही उनकी व्याख्या की जाती है। तो ये दूसरा पॉइंट बताया है। तीसरा कह रहा है गणित की अपनी भाषा, अपनी भाषा है। भाषा का अर्थ गणितीय पद मतलब मैथमेटिकल टर्म्स, गणितीय प्रत्यय मतलब मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो ये एक टर्म है मैथमेटिकल, ये एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। फॉर्मूला है, क्या है? ये एक फॉर्मूला है। कह रहा है सिद्धांत है, संकेतों से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं। तो गणित को भिन्न भिन्न रूप में हम देख सकते हैं। एक तो हम मैथमेटिकल टर्म के रूप में देख सकते हैं, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट के रूप में देख सकते हैं, एक फॉर्मूलाज के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में और एक इंडिकेट के रूप में भी आप गणित को देख सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है भाई, गणित में तर्क ही है और कुछ नहीं है। कह रहा है यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। बिल्कुल, ये लॉजिकलिटी, ये क्या होगा? ये रैशनलिटी का साइंस है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। कह रहा है गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। क्या होती है? तर्क करने की आदत स्थापित होती है। नेक्स्ट कह रहा है गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जाता है। ऑब्वियस बात है, ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर हम क्या करते हैं? विश्वास किया जाता है। कह रहा है गणित की ज्ञान से बालकों में प्रश्न सातात्मक दृष्टिकोण का विश्वास होता है। बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट कह रहा है गणित के नियम, सिद्धांत और सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखना, गणित का कोई भी फॉर्मूला होगा, कोई भी नियम होगा, कोई भी हर जगह, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो विदेश में हो या कहीं भी हो, वो भाई हर स्थान पे एक जैसे होते हैं। कह रहा है जिससे उनकी सत्यता की क्या होती है? जांच होती है। किसी भी समय तथा स्थान पर इनकी क्या की जा सकती है? सत्यता की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट कह रहा है गणित का ज्ञान क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल यथार्थ होता है तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे कि उसके एक बार ग्रहण करने पर आसानी से भुलाया नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है भाई, गणित सीक्वेंशियल होता है। एक तो भाई क्रमबद्ध होता है, 1 2 3 4 5। अब 1 5 7 8 तो कर नहीं सकते हो, या 10 11 12 के बाद 15 16 20 तो कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। और यथार्थ होता है, साथ ही साथ एक क्लियर होता है। एकदम से एक बार अगर आपने ग्रहण कर लिया तो इसे आसानी से भुला नहीं सकते।
कह रहा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है गणित के माध्यम से। किसी भी विषय का शिक्षा में स्थान, कह रहा गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, तो कह रहा किसी भी शिक्षा का में किसी भी विषय का शिक्षा में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में कितना सहायक रहा। बिल्कुल, जो विषय शिक्षा के महत्व को, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करेगा उसके ही आधार पर यह निर्भर करता है। कह रहा प्राचीन काल से ही गणित विषय शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने में क्या रहा है, अतीत से ही गणित जो है शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति करने में क्या रहा है, सहायक रहा है। नेक्स्ट कह रहा है स्कूल में कोठारी आयोग ने उच्च माध्यमिक 10वीं कक्षा तक के गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा। कहा भाई 10वीं क्लास तक तो हर व्यक्ति को, हर बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, गणित अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ना चाहिए, ये कोठारी आयोग ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है सामान्य शिक्षा के रूप में गणित को 1 से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, 10th तक के लिए अनिवार्य होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है किन कुछ लोगों को गणित को 8वीं कक्षा के बाद वैकल्पिक विषय बनाने पर जोर देते हैं, इसके खिलाफ विभिन्न कारण दिए। कह रहा है यह बहुत मुश्किल विषय है। कुछ कह रहे हैं कि भाई 8वीं के बाद वैकल्पिक कर दो, किसी पे आ रहा है तो उसे दो, नहीं आ रहा तो वो मत दो, आवश्यक नहीं है, गणित ही पढ़ोगे। उसके पीछे तर्क कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, इसे सीखने के लिए तेज वस्तु की आवश्यकता है, सभी बच्चे एक समान नहीं होते, इसे सीखने के लिए तेज वस्तु नहीं, तेज बच्चों की क्या है, आवश्यकता है। तो ये भी सही है कहीं तक। फिर कह रहा हाई स्कूल में गणित में असफलताओं की संख्या अन्य विषयों की तुलना में अधिक होती है। देखा नहीं है, हाई स्कूल के छात्र ज्यादातर गणित में ही फेल हो जाते हैं, तो इस वजह से और वैकल्पिक दिया गया। कह रहा प्रति छात्र एक इंजीनियर या टेक्नीशियन नहीं बन सकता है, जो सभी के लिए गणित की जरूरत नहीं होती। कह रहा है भाई जरूरी थोड़ी है, हर कोई थोड़ी टेक्नीशियन और इंजीनियर बनना चाहता है, जो नहीं चाहता उसके लिए गणित की क्या आवश्यकता। फिर कह रहा गणित सभी विज्ञानों का आधार है, विज्ञान की शाखा भौतिकी हो, रसायन हो, भूगोल हो, है ना, भूविज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, ज्योतिष हो, आदि महत्वपूर्ण विषय जो गणित पर क्या होते हैं, आधारित। सही बात है, गणित पर विभिन्न विषय क्या होती हैं, आधारित होती हैं। भौतिकी, रसायन, भूगोल विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, ज्योतिषी, ये सब क्या होते हैं, गणित पर आधारित होते हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है गणित एक सटीक विज्ञान है। क्या है, बिल्कुल सटीक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालकों में गणित के विज्ञान को सटीक रूप से स्वीकार करने का दृष्टिकोण विकसित होता है। जैसे 4+4 करके क्या कर देते हैं, 8, जो 7 या 3 नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे में 4+4 से 8 का दृष्टिकोण ही क्या हो गया, विकसित हो गया है। ठीक है ना। कह रहा सटीक दृष्टिकोण विकसित होता है। कह रहा गणित तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए एक बच्चे को तर्कसंगत सोचना पड़ता है। बिल्कुल, कह रहा जिससे बच्चे के बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है एवं मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है। बिल्कुल, बौद्धिक विकास के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटलिटी एफिशिएंसी भी उसकी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे गणित के अध्ययन से व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से और सही तरीके से काम करना क्या करते हैं, सीखते हैं। गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक होता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक, ध्यान रखना, गणित की भाषा कैसी है, सार्वभौमिक। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। दूसरा, ये चरित्र का निर्माण करता है और ये नैतिक विकास में भी क्या होता है, सहायक होता है। कुछ कहेंगे गणित का नैतिक विकास से क्या मतलब, बिल्कुल ये नैतिक विकास में भी क्या होता है, सहायक होता है। साथ ही साथ नेक्स्ट कह रहा है गणित मानव जीवन में से संबंधित दिनचर्या के कामों के लिए, खरीद के लिए, बजट के लिए, अन्य प्रत्येक पहलू के लिए गणित का क्या किया जाता है भाई, उपयोग किया जाता है। कह रहा बच्चों में अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का ये क्या करता है, विकास करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है स्कूल में अन्य विषयों के लिए भी गणित का ज्ञान उपयोगी है। जैसे आधुनिक युग में गणित का ज्ञान क्या कर दिया, अत्यंत आवश्यक कर दिया। वर्तमान में गणित की बहुत इंपॉर्टेंस है। कह रहा है गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का क्या है, अवसर प्रदान करता है। साथ ही साथ नेक्स्ट कह रहा है बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद उठाएं। गणित की बेहतर शिक्षा का क्या करें, हक हर बच्चे को है। ये एनसीएफ 2005 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बोला गया है। ठीक है ना। कह रहा है बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्र युवा यंत्र प्रक्रियाओं से आगे बहुत कुछ है। कह रहा है सूत्र से, यंत्र प्रक्रियाओं, इनसे भी आगे गणित में क्या है, बहुत कुछ है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें क्या करें, हल करें। गणित की शिक्षा से बच्चों में तर्क करने, सोचने की, अमूर्त चिंतन की एवं समस्याओं के समाधान की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। चिंतन बढ़ता है, समस्या समाधान कर पाता है, सोचने की क्षमता उसकी बढ़ती है, उसकी तर्क संगतता भी क्या होती है, बढ़ती है। कह रहा बच्चे गणित की मूल संरचनाओं को समझें। बिल्कुल, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उसे समझें। अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है, त्रिकोणमिति है, आदि को समझें। इसके माध्यम से कह रहा बच्चे गणित को आवश्यक दैनिक गणित जोड़ करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना।
इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है एनसीएफ 2005 गणित ऐसी पाठ्य चर्चा की मांग करता है जो महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। कह रहा है महत्वाकांक्षी इस अर्थ में है कि उपरोक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना करें ना कि केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति। कह रहा है ऑल ओवर कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर इसका क्या करें, यूज करें, ठीक है ना, लक्ष्य की प्राप्ति करें। नेक्स्ट कह रहा है सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न प्रणालियां व शिक्षा जैसे अंकगणित है, बीजगणित है, रेखागणित है, ऐसी क्षमता में ढल सकें और अन्य विषय जैसे विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र में अध्ययन में भी क्या मिलेगी, इससे मदद मिल सके। ठीक है, साथ ही कह रहा है अब बात कर रहा है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग पर। कह रहा है कक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब बुद्धिशीलता एक उपयोगी शिक्षण रणनीति होती है, बिल्कुल होती है भाई। ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से रणनीति तैयार की जाती है। कह रहा है शक्तिशाली रणनीति है जो विचार उत्पन्न करती है, समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करती है। कह रहा है किसी भी दिए गए विषय पर विचार उत्पन्न करने के लिए एक उत्कृष्ट क्या है, शिक्षण है। साथ ही साथ कह रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग सोच कौशल को क्या करती है, बढ़ावा देने में मदद करती है। जब छात्रों को अवधारणा से संबंधित सभी चीजों के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है, अतः उनकी सोच कौशल का विकास किया जा रहा है। किसके माध्यम से, बुद्धिशीलता के माध्यम से। कह रहा है कक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग एक उपयोगी शिक्षण रणनीति है। ठीक है ना, ये तो क्या हो गया, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है यह तकनीकी बच्चों में रचनात्मक मतलब क्रिएटिव, संगठनात्मक मतलब ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है को प्रोत्साहित करती है, दोनों को प्रोत्साहित करती है। कह रहा है सभी बच्चों को स्वतंत्र रूप से दिए गए प्रश्न पर क्या करें, विचार करने के लिए इसके माध्यम से क्या किया जाता है, बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है जब वाद विवाद आयोजित किया जाता है, जरूरी नहीं है जो विचार या समीक्षा बच्चे दे रहे हैं वह सार्थक हो। अध्यापक विचारों को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, इस प्रकार से प्रश्न विचार के माध्यम से हल हो जाते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सफलता को बढ़ावा देती है, समावेशी कक्षा के लिए उपयोगी है, विफलताओं के डर को क्या करती है, खत्म करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग का एक उत्कृष्ट रणनीति है, इसके बारे में कैसे कह रहा है सभी छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका देती है, पूर्व ज्ञान को रिकॉल करने का मौका देती है, साथ साथ बिना डरे कोशिश करने वालों को मौका देती है, छात्रों के मानसिक विकास में बेहद क्या होती है, सहायक होती है। नेक्स्ट कह रहा है सभी छात्रों को ज्यादा से ज्यादा विचार व्यक्त करने का मौका देती है, कौन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। फिर कह रहा है सभी विचारों को रिकॉर्ड करें, प्रस्तुत किए गए किसी भी विचार पर अपना मूल्यांकन व्यक्त ना करें। ये कौन करता है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम। ब्रेन स्टॉर्मिंग के अगर बारे में बात करें, कह रहा है कि समय याद रखने वाली कौन सी बातें, कह रहा है कोई गलत जवाब नहीं होना चाहिए, एक तो ये याद रखिए। फिर कह रहा है इसमें छात्र किसी भी विषय के बारे में किसी जानकारी रखते हैं, इसका पता लग जाता है। इस रणनीति को छात्रों के माता पिता को प्रयोग करने के लिए भी बोला जाए, कोई वो भी क्या करें, इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट कह रहा है गणित महान, कह रहा है सामुदायिक गणित का मतलब क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, कह रहा है गणित महान सामाजिक महत्व का विषय है, यह हमारी सामाजिक संरचना की उचित संगठन और रखरखाव में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट कह रहा है सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही क्या होते हैं साथियों, निर्भर होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की संरचना स्वरूप ही क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अर्थात मानव का सामाजिक जीवन किस पर निर्भर करता है, गणित पर निर्भर करता है। जोड़ घटाव, किसे कितने दिए, किस पर से कितने लिए, कौन कितने ले गया, ये सब गणित के द्वारा ही क्लियर की जाती है। कह रहा है नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की प्रगति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा होता है। अगर इसकी प्रकृति सुधरी हुई है तो ये निश्चित रूप से राज्य की समृद्धि से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो आज के लिए मैथ की शानदार क्लास में इतना ही, फिर हम आपके लिए लाते रहेंगे बेहतरीन क्लास है। बशर्ते आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने 4-5 फ्रेंडों पर क्या कहें, इसे जरूर शेयर किया करें। तो आज के लिए इतने ही, नमस्कार, जय हिंद साथियों, खुदा हाफिज, अलविदा।